दोस्तों, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर आपके अगर साथ में है तो वो एक कोयले को भी तराश तराश के हीरा बना देता है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी आप लाइन में हैं, किसी भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे वो देश की सेवा हो, कुछ भी हो। आपने देखा होगा एक आर्मी के जवान को तैयार करने के लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल की एक कड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है। वो आखिर कड़ी ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है? उसके पीछे एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा मोटो है। दोस्तों, जब लड़ाई होती है और लड़ाई के समय में दुश्मन आमने सामने होता है तो वो ये नहीं देखता है कि आप कितने परेशान हैं, आप कितने दुखी हैं, आप कितने कमज़ोर हैं। वो सीधे आप पे अटैक करता है। और उस समय जो आपकी वो ट्रेनिंग है, जो आपने पीछे से 2 साल पहले, 4 साल पहले, मतलब जो आपने एक बाकायदा अनुशासन में रहते हुए जो ट्रेनिंग की होती है, जब आप आर्मी ट्रेनिंग कैंप में होते हैं, जब आप पुलिस ट्रेनिंग कैंप में होते हैं, जब आप वो आपने ट्रेनिंग की हुई होती है, उसकी बदौलत आपकी फिजियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो मेंटल सोच है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, उस विषम परिस्थिति में जो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, वो आपको जिंदा रखती है, वो आपको जीतने का हौसला दिलाती है, वो आपको सफल बनाती है। दोस्तों, आपको लगता है जब लड़ाई होती है तो वो केवल कुछ घंटों का फैसला होता है। नहीं दोस्तों, वो आपकी अब तक की हुई ट्रेनिंग में आपने जो भी परफॉर्मेंस किया है, जिस तरीके से भी आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, जिस तरीके से भी आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया है, वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं उस एंड टाइम पे। आपको लग सकता है वो कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का खेल होता है, ऐसा कतई नहीं। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं और जो वो ईश्वर आपको ट्रेनिंग देता है, और मेंटोर की गाइडेंस में, अगर आपकी लाइफ में मेंटोर है, अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको करना है। कई बार फेलियर्स आएंगे, कई बार आप हारेंगे, मगर हार के रुकना ये किसी चीज़ का हल नहीं होता है। हार के सीखना और आगे बढ़ के जीतना, ये किसी चीज़ का हल होता है। चलिए, एक बार को हम मान भी लेते हैं कि हम हार के बैठ जाते हैं, फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्या आपने सोचा है कि अगर आप अभी रुक जाते हैं तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप ज़रा इमेजिन कीजिए, जब आप 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे। वैसे तो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भाई अब तो उतना लाइफ हम जी ही नहीं पाएंगे। बकवास। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लंबी लाइफ जी रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जी सकते? वो सारी चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, वो एक आगे की बात है। 60 साल के बाद आपको अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने आने वाली जो जनरेशन है, उनको कहानी सुनानी है, अपने बारे में बताना है। क्या बताना पसंद करेंगे? ये बताना पसंद करेंगे कि एक बार मैंने बिजनेस करने की कोशिश की थी, विफल हो गया, छोड़ दिया, बैठ रहा आलसी बन के। आपकी इच्छा है, या वो कहानी बताना चाहेंगे? अब झूठी कहानी बताने से आपको भी पता होता है कि उसमें वो बात, वो इमोशन नहीं आ पाता, वो भी शक की निगाह से देखेंगे। दोस्तों, मैं अभी तक की बात करूं, मैंने जो भी प्रयास किए हैं, मैं सफल रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप छोटे से छोटा भी प्रयास करेंगे, हो सकता है एक पत्थर को मूर्त बनने के लिए हो सकता है 1000 चोटें करनी पड़े, थोड़ी थोड़ी चोट करके उसको गढ़ना पड़े, मगर उन चोटों को इस तरीके से मानना चाहिए कि एक सुंदर, एक खूबसूरत ऐसी मूर्त तैयार हो रही है, एक ऐसी देव मूर्ति तैयार हो रही है जिसको आगे पूजा जाएगा।
आप जरा कल्पना कीजिए कि एक समय आप वो कहानी नहीं बता रहे हैं, 60 साल के बाद आपको एक स्टेज पर बुलाया जा रहा है और उस स्टेज पे बुलाने से पहले आपकी पूरी स्टोरी, सफलता किस तरीके से हासिल की गई विफलताओं के बाद, वो सारी की सारी स्टोरी कोई एक एंकर, कोई एक स्पीकर बोल रहा है आपके बारे में। जस्ट इमेजिन आपको क्या फील होगा, आपको क्या फील होगा वो आज आप आंख बंद करके फील कीजिए, फिर बताइए कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक मेंटोर कर सकता है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने अलग अलग मेंटोर से कुछ ना कुछ सीखा है। किसी से क्या गलतियाँ करनी नहीं है वो सीखा है, किसी से ये सीखा है कि किन किन गलतियों से हम अपना टाइम वेस्ट करते, सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, अलग अलग चीज़ों को मैं अभी भी सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और क्योंकि एक चीज़ मैंने बहुत सी कॉमन देखी है कि हर चीज़ को पाने के लिए आपको शिद्दत से लगे रहना पड़ेगा। नंबर 2, आपको प्रैक्टिस कतई नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। 100% ये मान लीजिए, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको मिल ना सके, दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल ना हो। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लाइफ में आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और वो रिकॉर्ड जो तोड़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो आप अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में मेंटोर के साथ आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाइए। दोस्तों, फिर जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।